नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में आर्मी जनरल ड्यूटी के 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस पे मैं 50 क्वेश्चन पूरा लिया हूं जैसे कि आर्मी जनरल ड्यूटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, प्रजातंत्र जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा? तो ये इसका राइट ऑप्शन जो होगा अब्राहम लिंकन। जो अब्राहम लिंकन है इन्होंने कहा था प्रजातंत्र जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा? तो ये अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं ये 6 हैं, ठीक है। 6 हैं मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छः हैं जो ये मौलिक अधिकार हैं, ठीक है हमारे, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। और प्रधानमंत्री जो है भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इनका वेतन कितना है? 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये 15वें क्रम के पीएम हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा कतर में किया जाएगा, ठीक है। और कतर की राजधानी क्या है? तो ये है दोहा, ठीक है। 2022 का जो फीफा होगा ये कतर में होगा, ठीक है। और फीफा है, फीफा का जो फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फीफा की? तो फीफा की जो स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड है। ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड इसका मुख्यालय है, ठीक है। और जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं फीफा के वर्तमान में। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था बुलंद दरवाज़ा का, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून, राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 2018 का कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2018 में जो किए गए थे ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में किए गए थे। अगला प्रश्न है, कौन राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो दिल्ली से जो राजधानी दौलताबाद ले गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया? तो जो मुसोलिनी है ना, इसने नेतृत्व किया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो लोकसभा में जब अधिकतम संख्या पूछी जाए तो वह कितनी? ये है 552 है अधिकतम, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और पूछी जाए वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 545, और अधिकतम है 552, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अधिकतम पूछा है तो 552, और वर्तमान में पूछे कितनी सीटें हैं वर्तमान में? तो 545। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो ये 1924 बेलगांव अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये कौन है? तो ये डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये सबको आपको पता होगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। और पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो ये हैं कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के जो मुस्लिम पहले जो है ना कौन है जो राष्ट्रपति, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत किस दिन संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बना। तो मतलब जिस दिन संविधान पूरी तरह लागू हो चुका था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। तो इसी दिन हम मनाते हैं संप्रभु गणतंत्र गणराज्य, ठीक है। और जो ऑप्शन जो इसमें है, इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह बन चुका था, ठीक है। 26 नवंबर 1900 पारित हुआ था इस दिन, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ था और लागू हो गया था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं पंचशील पर भारत व चीन का हस्ताक्षर कब हुआ। तो ये 1954 में हुआ था, ठीक है। भारत और चीन का हस्ताक्षर पंचशील पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 में आरंभ हुआ और फिनिश कब हुआ, मतलब ख़त्म कब हुआ, 1918 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं। तो इंडिया बिन्स फ्रीडम के जो लेखक हैं ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो सबसे निकट है ये बुध है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं इराक का पुराना नाम क्या है। तो इराक का जो पुराना नाम है मेसोपोटामिया इसका नाम है, ठीक है। और म्यांमार का है बर्मा, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू की। तो दांडी यात्रा है राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा क्या, ऑप्शन बी 1930 में दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण जो था ये चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा किसने लिखा। तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो कुचिपुड़ी है ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना है। तो राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना जो है ये चैत्र है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ये किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था, ये अकबर की सेना और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर की सेना की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड जो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो ये डलहौजी से संबंधित है, ठीक है, हड़प नीति। अगला प्रश्न देखते हैं गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज जो है ये बीजापुर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है खालसा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो खालसा जो आंदोलन है ये गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया। फ्रेंड्स अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें, आपको इस चैनल पे ऐसे ही लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आए थे। तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे, ठीक है, 26 जनवरी
2020 गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये करंट का क्वेश्चन है, ये जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? तो जो सेल्यूलर जेल है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? तो ये द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड में है द हेग। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 को इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है, ये है द हेग में, ठीक है। द हेग नीदरलैंड में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये हैं अब्दुल काबी अहमद यूसुफ, ठीक है। अब्दुल काबी अहमद यूसुफ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता प्योरिटी किससे मापी जाती है? तो ये जो लैक्टोमीटर है ना, इससे मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान, जो पृथ्वी की जो सतह है इससे जब ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? जो जी है ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन लिया है। जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो ये घटेगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर पृथ्वी की सतह से हम गहराई में जाएंगे तब भी ये घटेगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो कौन सी सदिश राशि है? तो जो बल है ना, बल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बल जो है ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का जो मात्रक है ये जूल है, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 रुपया 1200 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? मान लिया जो 1200 है इसका x परसेंट कितना है? 40। मान लिया कि x परसेंट है, 1200 का x परसेंट है 40, ठीक है। तो हम अपॉन में 100 क्यों किए? क्योंकि परसेंटेज का जब वो होता है तो 100 से हम करते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 12x बराबर 40। तो x बराबर क्या होगा? 40/12। तो जब काटेंगे इसको 4 से, 4 एकम 4, 0, 4 तिया 12, तो 10/3% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं विटामिन ए की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की जो कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 46 है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो इसको हम सिंपल निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। तो ये टोटल हो जाएगा 15/5। ये कट जाएगा तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन गलत हैं, 3 हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गई तो ये आप कर लेना, इसका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं एक व्यक्ति के पास 40 घोड़े हैं जिनमें से वह 40% बेच देता है, अब उसके पास कितने घोड़े बचे? तो पहले हम 40 निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले जो 40 घोड़े थे उसका 40% हम निकालते हैं बटे 100, 0 से 0, 0, 0, ठीक है। तो हमारा 4 16। तो जो हमारा 40% निकला ये 16 निकला, ठीक है। उसने 16 बेच दिए हैं, ठीक है। तो 40% हमने निकाल लिया तो 16 उसने बेच दिए हैं। टोटल कितना था? टोटल था 40 घोड़े, उसमें से उसने 40% बेच दिया, मतलब 16। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 24 उसका आंसर होगा। 24 घोड़े उसके पास बचे, ठीक है। अगला प्रश्न है मीना व गीता की आयु का अनुपात ये है, ठीक है। तो हम आयु का अनुपात को मानेंगे क्या? 4x रेशियो, मतलब अनुपात 3x, ठीक है, ये मान लिए, ठीक है।
उनकी आयु का औसत योग जो है ये है 28। तो 4x + 3x ये कितना है 28। तो ये जोड़ के क्या होगा 7x बराबर 28। तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर जो हम होगा 7 चूक 28, तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो था 4x रेशियो 3x, और x बराबर कितना निकाला हमने, ये निकाला हमने 7 चूक 28 मतलब 4 निकाला था। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि 3 वर्षों बाद क्या करेंगे, तो 4x + 3 3 वर्षों बाद रेशियो मतलब अनुपात 3x + 3, क्योंकि यहाँ पे बताया गया 3 वर्षों बाद, तो दोनों में हम 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो x बराबर हम 4 लिख देंगे, 4 चूक 16, 4 गुणा 4 + 3। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, अनुपात 3 गुणा 4, जो x की जगह लिखना है हमें 4 + 3। ठीक है, तो 4 चूक 16 + 3 कितना हो गया, 4 चूक 16 और 3 19। ठीक है, याद रखना 19, और 4 12 और 3 15, तो 19 रेशियो 15। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन बी सी इज़ करेक्ट, 19 रेशियो 15 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 19:15। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो जब 3 गुणजों का पूछा ना, 10 गुणजों का पूछा है 3 के प्रथम, तो 3 गुणा 30 कर दीजिए आप, 10 मतलब 3 × 30, तो बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/2, तो ये कितना हो जाएगा 16 हमारा आंसर। ठीक है, आप ये याद रखें 3 के जब 10 पूछा है, 3 के 10 गुणजों मतलब 3 का 10 बार गुणा कर दीजिए आप, 3 × 30, तो 3 गुणा 30/2। ठीक है, तो ऐसे इसका औसत निकाल लेंगे हम, तो इसका 16 आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट, जैसे एक ए जो है किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, 8 घंटे में तय करता है, उसमें वह आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, निश्चित दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हम निश्चित दूरी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, हमने x इसको मान लिया x, निश्चित दूरी को हमने x मान लिया। एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से हम समय बराबर क्या निकालेंगे, तो समय बराबर हम निकालेंगे दूरी बटे चाल हमने निकाल लिया, क्या निकाला, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी को हमने माना है x, और यहाँ पे क्या बात की गई है, आधी दूरी। तो ठीक है, जो हमारा समय था हमारा, तो ये आधी जो दूरी है ये x/2 लिख देते हैं। ठीक है, हम उसकी जगह दूरी की जगह x/2 लिख देते हैं, और 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था समय बराबर दूरी बटे चाल, तो हमारा जो आधी दूरी थी ना, तो माने थे हम x, तो उसकी आधी दूरी x/2, तो ये कितना हो जाएगा x/80। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समय x/80। और दूसरा समय क्या निकालेंगे, इससे हम दूसरा जो समय निकालेंगे ये जो है आधी दूरी, इसमें भी आधी दूरी की बात की गई है, और ये 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो इसको हम 60 लिख देंगे, तो ये निकलेगा 60 x/120 और x/80, ये दोनों हमारे निकले क्या, समय। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x/80 + x/120, और टोटल हमारा समय कितना था, ये था 8 घंटे, तो 8 घंटे ऐसे हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जब हम एलसीएम ये लेंगे 120, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसको कैंची मल्टीप्लाई कर देना आपको। ठीक है, तो 120x + 80x, क्योंकि 120 का x में किया तो 120x, 80 का हमने किया x में, तो हो गया 80x, और जो नीचे बटे में होगा 120 × 80, इसको हम बराबर के उधर भेज देंगे, 8 × 80 × 120। ठीक है, ये आप याद रखना इक्वेशन, 120x + 80
एक्स, ठीक है, बराबर कितना था 8 गुणा 80 और 120, ये आप याद रखे होंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 200 एक्स बराबर, तो इसका हम गुणा कर देते हैं, 8 8 64 और गुणा इतना, ठीक है। इसको हम 200 को नीचे ले आएंगे, इसके नीचे 200 को इसके नीचे ले आए, ठीक है, 0 से 0, ठीक है। तो 12 64 इंटू 12, 64 इंटू 12 का हम जब गुणा करेंगे तो 384 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन है ना बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। जब हम जो निकाले थे 64 और गुणा 12 का हम करेंगे, जब 12 का गुणा, तो हमारा होगा 384। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।